हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हम लोगों का कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो चलिए आज हम लोग 2022 का जो एग्जाम्स हुआ था, पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन, सुनना ध्यान से। 2022 में जो पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो है ऑप्टिक्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लाइट, जो तुम्हारा चैप्टर है क्लास 10 में, उससे सिर्फ 12 सवाल आए थे। तो मैं आज उन 12 सवाल जो 2022 में यानी पिछले साल में आया हुआ है उसको मैं एकदम फटाफट जो है डिस्कस करने वाला हूं। देखो कितना इजी होता है। और मैं ये तुमको बताऊंगा कि ये जो मैं 12 सवाल बना रहा हूं इसमें से कम 6 से 7 सवाल जो है ना वो 12th स्टैंडर्ड का था, 10th स्टैंडर्ड का नहीं था। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अगर अच्छा सक्सेस चाहते हो तो 12th स्टैंडर्ड का चीज़ों पढ़ो, यानी कि बारीकी से पढ़िए कि क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उतना लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा अगर गारंटीड सक्सेस चाहिए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें ये आप लोग जानते हो है ना, इसमें कोई बात नहीं है, 10th लेवल का क्वेश्चन है कि एक लेंस की शक्ति दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है, +6 डायोप्टर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो हमें क्या निकालना है बच्चा, फोकस दूरी। तो आप लोग जानते हो कि सर पावर का फॉर्मूला होता है 1/f होता है, लेकिन ध्यान रखना है बच्चा लोग यहाँ पे f क्या चीज में होना चाहिए, f क्या चीज में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ बात को समझ रहा है तुम लोग, बात को f क्या होना चाहिए, मीटर में। लेकिन ऑप्शन देखो बच्चा लोग, ऑप्शन भी देख के काम करो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इसका मतलब कि सर ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। तो क्या होता है, एक और फॉर्मूला पढ़ाए थे कि नहीं सर, p का फॉर्मूला 100/FB होता है। कब, जब f क्या चीज में होता है, सेंटीमीटर में। यानी f यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे f सेंटीमीटर में है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि f सेंटीमीटर में लाना है, ऑप्शन में सब फोकस दूरी निकालना है, सब फोकस दूरी सेंटीमीटर में है। तो बताइए फॉर्मूला लगा देंगे। तो पावर कितना है, +6 लिखेंगे, कितना +6 बराबर कितना, इधर हो जाएगा 100, अब बटा में क्या हो जाएगा f। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर भागा दीजिए, 100 अब बाई +6 तो कितना आएगा, प्लस में आंसर आएगा 16 के आसपास, 16.66 सेंटीमीटर आ गया। नहीं, 16.66 सेंटीमीटर या 6-7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या समझा बात को, कितना आसान क्वेश्चन था। खाली ये देखना है कि 1/f कब लगता है और 100/f कब लगता है। जब फोकस मीटर में हो तो 1/f, और जब ये क्या हो बताओ, सेंटीमीटर में हो तो 100/f। यही तो ध्यान देना था। चलिए इधर देखिए, सौर चश्मा। अरे भैया सौर चश्मा मतलब क्या, रेबन का लगाता है ना तुम लोग, रेबन का लगाते हैं सर, काला चश्मा है ना, काला चश्मा जसदाए जसदाए मेरे मुखड़े पे, यदि काला चश्मा। ये क्या होता है, ये समतल दर्पण, समतल लेंस होता है जी। क्या होता है, ये समतल लेंस होता है, मतलब प्लेन होता है जी, प्लेन होता है। अब प्लेन का फोकस कितना होता है, अनंत होता है। प्लेन का फोकस क्या होता है, अनंत। तो क्षमता पूछ रहा है, क्षमता का मतलब शक्ति, क्षमता का मतलब शक्ति। तो अगर फोकस अनंत होगा तो पावर क्या होगा, 1/f, मतलब 1/अनंत। अनंत का कितना, 0 ना, तो 0 हो जाएगा। तो इसका पावर क्या होता है, 0 होता है। वैसे भी धूप वाले चश्मे का कोई पावर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि धूप वाला चश्मा एकदम सीधा साधा सादा होता है ना, उसमें कोई लेंस लगा हुआ नहीं होता है, तो उसका पावर नहीं होगा। जब तक कोई चश्मा में लेंस नहीं लगाओगे तब तक उसमें पावर आएगा ही नहीं, है ना। एकदम से आसान था ये क्वेश्चन, बहुत आसान था। एक बोल रहा है बच्चा लोग कि एक व्यक्ति दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण होता है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण बताइए सर, अवतल दर्पण लगता है। क्यों लगता है अवतल दर्पण, बताइए अवतल दर्पण क्यों लगता है बच्चा लोग, इसलिए लगता है कि अवतल दर्पण क्यों बोलते हैं, कि अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। अभिसारी दर्पण ये क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, फोकस करता है बहुत सारे रेज को। तो दाढ़ी देखेगा ना गौर से जी कि कहाँ पे अच्छा है, बना है नहीं बना, कहाँ पका हुआ है, तो ये सब चीजें गौर से तो फोकस्ड वे में देखा जाता है। इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस द्वारा आवर्धन बताइए, अवतल लेंस का आवर्धन। तो बच्चा लोग अवतल लेंस बोल रहा है, दर्पण नहीं है, अवतल लेंस है। तो इसमें हमेशा कैसा वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसमें, कौन सा लेंस में, अवतल लेंस में। और उत्तल लेंस में मात्र एक केस है जो बनता है क्या, आभासी, बाकी सब में
वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है ना। और हमेशा छोटा बनाएगा। क्यों? क्योंकि दुइये को तो इमेजे बनता है, तो बउआ हमेशा एक से छोटा होगा और सीधा होगा। तो कौन सा बताओ? तो आवर्धन जो होगा बच्चा लोग हमेशा छोटा, यानी एक से क्या होगा? कम होगा। एक से हमेशा कम होता है, तो हमेशा एक से अधिक होता है, हमेशा एक से कम होता है। तो कौन सा? हमेशा एक से कम होता है। अवतल लेंस की बात कर रहा हूं। अगर उत्तल लेंस रहता तब तो बड़ा भी होता, छोटा भी होता, प्लस भी होता, माइनस भी होता। यहां पे सिर्फ प्लस में होगा। और क्या होगा? सीधा बनेगा तो प्लस में होगा, छोटा बनेगा तो 1 से कम होगा। तो भैया 1 से कम भी होता है और सीधा भी होता है और आभासी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहां से भाई? अगर देखना है तो मेरा वीडियो जाके देखिए, है ना। मेरा वीडियो जाके देखिए और आपको मिलेगा, है ना। देखिए एक सम उत्तल लेंस है। अब ये सम उत्तल लेंस क्या होता है ये समझो। सम उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ 10 सेंटीमीटर है और लेंस की फोकस दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है भाई? तो सम उत्तल लेंस है। तो फोकस से क्या होता है? प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। उत्तल पृष्ठ का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दिया होता है। तो पहले समझो सम उत्तल लेंस क्या होता है। तो ऐसा, इसको बोलते हैं सम उत्तल लेंस। तो ये देखिए, ये उत्तल सरफेस है, ये उत्तल पृष्ठ है और ये समतल पृष्ठ है। ये समतल पृष्ठ है, समझ में आया बात को। और ये उत्तल पृष्ठ है। अब मेरे बच्चा बताओ, ये 10th में नहीं है, ये 10th में नहीं है, ये कहाँ है? ये 12th में है। कहाँ है? 12th में है। क्या होता है बताइए? तो पदार्थ करने की लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। तो याद है तुमको फॉर्मूला? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला होता था ऐसे एक उत्तल लेंस का, ठीक है ना। ये होता था R1, ये होता था R2। मेरा थ्योरी जाके देखना, मैं पढ़ाया हूँ। तो यहाँ देखो तो यूट्यूब पे भी है जी, ये यूट्यूब पे भी जाके देखिएगा। फोकस और फोकस दूरी का वीडियो डाला हुआ है, उसको देखना, पक्का तुमको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, इस पहला पृष्ठ को 1 बोलते हैं और दूसरा पृष्ठ को 2 बोलते हैं। तो पहला पृष्ठ उत्तल है तो इसका क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा कि देखो, ये लेफ्ट साइड में, तो इसका किधर? राइट साइड में इधर होगा, इसका रेडियस इधर होगा ना। इस सरफेस का सेंटर इधर कहीं लाई करेगा, तो ये हमारा C1 होगा। और इस सरफेस का सेंटर इधर लाई करेगा, तो ये हमारा C2 होगा। तो इसका जो रेडियस होगा, ये वाला रेडियस, ये तो R1 पॉजिटिव होगा और ये रेडियस क्या होगा? R2 क्या होगा? निगेटिव होगा। तो पहला का पृष्ठ तो क्या है? पॉजिटिव होगा, तो +10 हो जाएगा R2। दूसरा का पृष्ठ कैसा है? समतल है। और समतल है तो ये उत्तल है, और ये कैसा है? समतल है। तो समतल पृष्ठ का जो रेडियस होता है वो इन्फिनिटी होता है। समझ में आया? तो तुमको अपवर्तनांक निकालना है। लेकिन उत्तल लेंस का फोकस कैसे निकालते हैं? तो फोकस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर अपवर्तनांक -1 और यहाँ पे 1/r, 1 - 1/r2, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो सीधे सीधी 1/f बराबर क्या लिखेगा? म्यू -1 इंटू 1/r1 की जगह पर कितना? 10। तो 10 और -1 बटा कितना? इन्फिनिटी। तो खत्म हो गया। 1/∞ कितना? 0 हो जाएगा। सीधे क्या बचेगा? एफ कितना है? +30 है, क्योंकि उत्तल लेंस में प्लस होता है। तो यहाँ पे 1/+30 बराबर म्यू -1 और इंटू में कितना? 1/10 हो जाएगा। और ये 10 से यहाँ से काट दो, कितना बार में? 3 बार में। तो म्यू -1 तो क्या आएगा बताइए यहाँ पे ध्यान से। तो म्यू -1 बराबर कितना आया? 1/3 आया। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा? 1/3। इधर उधर जाकर +1 हो जाएगा। तो 0.33 और प्लस में 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1.33। ये हमारा म्यू निकल के आता है। ये बताइए 10th में पढ़े थे? 10th में तो नहीं पढ़े तो आप लोग, है ना। ये तो 12th का चीज़ है। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि वीडियो भौआ देखो, भौकाल है। सिर्फ 10th के बेसिस पे एग्जाम आजकल नहीं हो रहा है। कुछ भी पूछ दे रहा है लोग, कुछ भी पूछ दे रहा है। अच्छे से पढ़िए। तो म्यू कितना है? 1.33 आया। इसका पूरा डिटेल्स में पढ़ाए हैं, कौन कैसे कैसे होता है। कहाँ? मेरा वीडियो जाके देखिए, तब आपको मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 डिग्री वाले कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है। ये देखिए कांच है, ये इसका ये प्रिज्म है, इसका अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ कितना? 1.5 ना है बउआ। तो ये हो गया 1.5। कितना है? 1.5। और कांच के प्रिज्म का 60 डिग्री वाले मतलब कि ये एंगल दिया हुआ है A B
सी, तो ये एंगल होता है, एंगल ए इसको बोलते हैं। और यही एंगल ए दिया हुआ है क्या डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो बताइए इधर क्या है, ये इधर एयर है, तो इधर में क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या कि न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण बताइए। तो बउआ यहां से ऐसे रे जाएगा, ये रे ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ पे डालेंगे नॉर्मल, तो ऐसे नॉर्मल डाल देंगे, ऐसे विचलित हो जाएगा। तो ये एंगल होता है आई, ये क्या होता है, ये होता है आर, ये क्या होता है आर। तो तुमको क्या बोल रहा है बताइए कि न्यूनतम विचलन, तो न्यूनतम विचलन क्या होता है, न्यूनतम विचलन, अगर न्यूनतम विचलन है तो आर की वैल्यू a/2 होती है, ये ध्यान रखना है तुम लोगों को। अगर न्यूनतम विचलन है तो आर की वैल्यू क्या होती है, a/2 होती है। तो यहां आर निकल गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 60/2 बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री आर आ गया। और यहाँ पे अब लगा दीजिए अपवर्तनांक स्नेल्स लॉ। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा बताओ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा बताइए मेरे को आप, स्नेल्स लॉ से क्या होता है फॉर्मूला। तो ये होता है सर μ1 sin i बराबर μ2 sin r। μ1 मतलब ये वाला माध्यम एयर है, तो इसका कितना 1 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे 1 इंटू साइन आई हमें निकालना है। μ2 यानी कि ये वाला माध्यम, इसका अपवर्तनांक दिया 1.5, तो कितना 1.5 इंटू साइन कितना आर के जगह पर कितना 30 डिग्री, तो 1.5 गुने 1/2, इधर आ गया साइन, तो 1/2। तो यहाँ पे कितना है बता, तो साइन आई जो आया, साइन आई कितना आया बच्चा लोग बताओ बताइए कितना आया साइन आई। तो साइन आई आया आपका 1.5 का अंदर 3/2, तो कितना 3/2 इंटू 1/2 बराबर कितना 3/4। तो साइन आई जो आया आपका वो 3/4 आया, तो आई कितना आ गया, साइन इनवर्स 3/4 3/4। ये न्यूनतम विचलन के लिए होता है r बराबर a/2। हम तुमको पढ़ाएंगे है ना, या पढ़ाए हैं, तक वीडियो देखना। ये यहाँ पे दो को कौन बनता है, R1 और R2, और R1 R2 जोड़ के a के बराबर होता है, R1 R2 जोड़ के a के बराबर होता है, वहीं से डेरिवेशन होता है ना। तो चलिए साइन इनवर्स 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा, ए हमारे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा लोग, ये सारे वीडियो इज अवेलेबल हैं, बस आपको ध्यान देना है कि कैसे इसका डेरिवेशन है और कितना आसानी से पढ़ना है। तो पूरा डिटेल्स में हम लोग वीडियो बनाए हैं, तुम लोग को सेंटेंस लेना नहीं है। देख लो यहाँ पे हम लोग का कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ना, कोर्सेज ऑलरेडी हम लोग का लॉन्च हो चुका है। जाइए और हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप कहाँ पे, गूगल प्ले पे जाइए, प्ले स्टोर से, और शिक्षा सारथी यानी R2S2 का ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे आप जा करके कोर्सेज है ऑलरेडी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का और ANM एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, ठीक है ना। अगर आप ANM की तैयारी करते हैं तो वो भी दे सकते हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं तो वो भी दे सकते हैं ना। मात्र कितना में, 500 रुपया में आपका जो है कि इसका फीस रखा गया है। तो 500 में आप इसको परचेज करिए और पूरा डिटेल्स में एकदम एक्सपीरियंस लोगों से और नॉलेजेबल लोगों से पढ़िए, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, कंप्लीट आपका जो है सक्सेस होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि बादल, देखो तो बादल के कारण से, बादल किस कारण से सफेद दिखाई पड़ते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है बच्चा लोग, ये जो बादल है, तो बादल क्या करता है, लाइट का प्रकीर्णन करता है, स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है, किसका, सभी कलर का, सभी रंगों का। बादल तो सभी रंग का ना प्रकीर्णन करेगा, और सब रंग जब एक बार मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, सफेद बन जाएगा। समझ में आया आपको। तो ये क्या होता है, बादलों के चारों ओर कोहरा बन जाता है, गलत बात। जमी हुई अवस्था में पानी बर्फ की तरह, पानी की बूंदे, प्रकाश का क्या होता है, तरंगधर को पानी की बूंद सभी तरंगधरियों को प्रकीर्तित करती है, सभी मतलब कि सभी रंगों को, जितना भी तरंगधरी इस पे आएगा सबको स्कैटर्ड कर देगा अलग अलग दिशा में, और सब मिल करके क्या बना देगा, एक सफेद कलर। क्यों पढ़े थे ना, अगर सभी कलर एक बार मिल जाते हैं, सफेद जो होता है, व्हाइट, ये सब कॉम्बिनेशन है किसका, वैबगियोर का, है कि नहीं बताइए। हाँ सर, वैबगियोर का कॉम्बिनेशन है। इसे सबको जब कि जितना भी तरंगधर्य आएगा, चाहे वायलेट का आए, इंडिगो का आए, ब्लू का आए, ग्रीन का आए, येलो का आए, ऑरेंज का आए, रेड का आए, सबको क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, और सब मिलकर क्या बन जाएगा, व्हाइट। तो इसलिए व्हाइट दिखाई देता है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन होगा। डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल इन वीडियोज, डोंट वरी, गो एंड जस्ट चेक एंड डाउनलोड द ऐप। सर्दी के मौसम में वाहन को गहरे कोट, अरे भैया जब यहाँ पे
पानी का बूंद, बादल क्या है, पानी का बूंद है। जब वो प्रकीर्णन कर रहा है तो कोहरा जो होता है, कोहरा में भी क्या होता है, पानी का बूंद जम जाता है ना जी, तो वहां भी क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन ही होगा ना बच्चा लोग। तो हमारे देखो हेडलाइट से कुछ किरण हमारे तरफ आएगा, अरे भाई आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि वो प्रकीर्णन कर रहा है, वो स्कैटरिंग कर रहा है लाइट का, कौन, पानी का बूंद। सर्दी के मौसम में कोहरा होता है, गहरा कोहरा में वही चीज होता है जो बादल का कहानी हो रहा है, बोल रहा है बादल जमीन पे आ गए, है नहीं। चलिए बताइए मेरे को आप, एक मानवीय नेत्र के दृष्टि पटल पर, दृष्टि पटल मतलब रेटिना, रेटिना हो, रेटिना आंख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब। अरे रेटिना जो है ना, रेटिना, रेटिना पे कौन सा लेंस होता है बताइए सर, उत्तल लेंस होता है सर, ये तो हम लोग जानते हैं, उत्तल लेंस। आंख में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब सर, वास्तविक बनाता है सर, वास्तविक बनाता है सर, हम देखे हैं, और उल्टा भी बनाता है सर। उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा बनाता है, और रेटिना आंख के अंदर में वही होता है। तो भैया वास्तविक और उल्टा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सभी क्वेश्चन 2022 के हैं। 45 डिग्री पर जुड़े दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु के प्रतिबिंब संख्या होगी, बउआ हो ई 12th के हो गलो, ना 10th के हो, है ना। मतलब एगो ई मिरर हव M1, एगो ई मिरर हव कौन सा M2, वीडियो अवेलेबल हो एकर, है ना। इसके कितना है, सॉरी 90 डिग्री बना दिए, 45 बनाना था बउआ, हाँ जी 45 डिग्री पे दो गो मिरर है ऐसे, ये है एगो मिरर M1, एगो ये है मिरर M2, एंगल कितना डिग्री 45 डिग्री, इसके बीच में कहीं एगो ऑब्जेक्ट रख दिए हो तो कई गो इमेज बनेगा। तो बताए थे नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितना बउआ 360 बटा थीटा, तो देख लो 360 भागा 45 कितना आएगा वो 8। ये कैसा नंबर है, ये इवेन यानी कि सम संख्या है। जब सम संख्या होता है, जब सम संख्या होता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, n-1 होता है, यानी 8 में से 1 घटा दीजिए, सम संख्या है तो कितना आएगा 7, 7 गो ये प्रतिबिंब बनेगा टोटल बउआ। अगर सम संख्या आता है ना तो 1 घटा दो, 7 गो प्रतिबिंब बनेगा टोटल, है ना, 7 गो प्रतिबिंब बनेगा टोटल। देखो एक 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले अवतल दर्पण को, सुन ध्यान से, 10 सेंटीमीटर फोकस वाली लंबाई वाले अवतल दर्पण को पानी में डुबाया जाता है। अरे भैया दर्पण है, दर्पण, दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है सर, परावर्तन होता है। और पानी में डुबा दिया तो पानी क्या है, द्रव है ना जी, पानी क्या है, द्रव है ना जी, इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो भाई दर्पण में तो परावर्तन होता है, तो दर्पण को पानी में डुबा दिए हैं तो अपवर्तन होगा। तो भैया फोकल लेंथ काहे के लिए चेंज होगा, अगर हम लेंस डुबाएंगे तब ना फोकल लेंथ चेंज होगा, लेंस नहीं डुबाए हैं ना तब फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। फिर से सुन ले, अगर हम लेंस को नहीं डुबाए हैं तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है। तो किसी दर्पण को पानी में डुबा दो, अल्कोहल में डुबा दो, कहीं भी डुबा दो, ग्लिसरीन में डुबा दो, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, ये अपरिवर्तित रहता है। लेकिन इसके बगल में देखो 2022 में ये भी है, ये भी 2022 में है। क्या पूछा, एक उत्तल लेंस की क्षमता है ना पानी में डुबाने पर क्या क्या होगा। तो देखिए अगर उत्तल लेंस को पानी में डुबा दोगे, मान लो ये लेंस है और अगर ये हवा में है, एयर में है, तो फोकल लेंथ एयर का कितना होता है पता है, μ-1 × 1/r1 - 1/r2 होता है। लेकिन अगर इसको पानी में हम डुबा दें, इसको कहाँ डुबा दें, पानी में डुबा दें, ऐसे पानी में डुबा दिए, तो पता है क्या होता है फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ क्या होता है पता है क्या होता है, यहाँ पे म्यू यानी कि अपवर्तनांक किसका, लेंस का, और नीचे में अपवर्तनांक किसका, सराउंडिंग का। सराउंडिंग का मतलब क्या है, पानी है ना, तो -1 हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है, 1/r1 - 1/r2। समझ में आ रहा है बात को जी। तो अब देखो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो गया, घट जाएगा। तो अगर पानी में डुबाएंगे ना तो क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, बताइए इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ घट जाएगा। तो फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोकल लेंथ। तो पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पानी में डुबाने पर बढ़ेगा, पानी में डुबाने पर बढ़ेगा, बढ़ जाता है। समझ में बात को। तो चलिए हम लोग जो है
पूरा 12 क्वेश्चन आया था, 12 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए 2022 का। तो भैया एक चैप्टर से 12 क्वेश्चन आ रहा है यार, ये तुम सोच रहा है। और अभी देखोगे आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ोगे ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, वहां से भी 8-9 क्वेश्चन आता है। तो 2 चैप्टर से खाली 20-22 क्वेश्चन आ रहा है, ये है। चलिए अगली बार हम लोग 2021 का 2020 का ऐसे करते रहेंगे डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।